सो भाई वी टॉक्ड अबाउट द बैड हैबिट्स जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट फ्यू हैबिट्स, 4 to 5 ऐसी हैबिट्स जो आप लोगों को रेकमेंड करते हो कि आज ही स्टार्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें. और चाहे वो कोई भी हो, मैं सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए. चाहे कोई टीनेजर आपको सुन रहा है, चाहे कोई अडल्ट आपको सुन रहा है, चाहे कोई एल्डरली आपको सुन रहा है, कोई भी जो आज आपको सुन रहा है, बॉय गर्ल, मेल फीमेल, कोई भी जिनको अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, बेटर बनाना है, ऐसी कौन सी जनरल 5 हैबिट्स हैं जो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए? एक्सरसाइजिंग, ओके, मेडिटेशन, जर्नलाइजिंग, रीडिंग. ये 4 चीज़ें आज ही स्टार्ट कर दो. आज ही, अभी ये नहीं कि मंडे से स्टार्ट करूँगा आज अभी से स्टार्ट कर दो. और ये 4 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ शेप कर देंगी सच में. वेरी इजी. क्या है? एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज कर लो, जाके घर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 20-30 मिनट जस्ट मूव योर बॉडी. मेडिटेट करो 20-30 मिनट्स. आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट बन जाओ, या किसी भी मेडिटेशन वाले साइड में आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे जो सिखाते हो आपको मेडिटेशन, उसका पार्ट बन जाओ. आपका 1 घंटा, आपका 1 से 1.5 घंटा दिन का, 24 आवर्स का, आपका 23 आवर्स आपके शेप कर सकते हैं, और आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ शेप कर सकते हैं सिर्फ ये 4 हैबिट्स. और जो आपने 4 हैबिट्स कहीं, विच इंक्लूडेड एक्सरसाइज, जर्नलाइजिंग, मेडिटेशन, एंड द 4th वन इज रीडिंग. अक्सर ना लोग इन्हीं चीज़ों के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है है ना. चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, यार मेरे पास पूरे दिन में टाइम ही नहीं है, एक्सरसाइज टाइम नहीं है, मेडिटेशन टाइम नहीं है. ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ है? आपने देखा होगा सब लोग परेशान है अपनी जिंदगी में, स्ट्रेस्ड है यार, ये वो जगल कर रहे हैं चीज़ों में, बिल्कुल भी ढंग से मैनेज भी नहीं हो पा रही हैं काफ़ी चीज़ें में, स्ट्रेसफुल है. आप ये 4 चीज़ें डाल दो. 1 से 1.5 घंटा ही तो देना है. नॉन नेगोशिएबल कर दो. चैलेंज योरसेल्फ, नॉन नेगोशिएबल कर दो. देखो कैसे नहीं शेप होगी आपकी हैबिट्स और आपकी लाइफ. अगर आप नहीं बदलोगे कुछ, तो कैसे कुछ बदलेगा? अगर आपको स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, मेरे बिजनेसमैन, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो आज मेरे को बोलते हैं कि यार पैसा बहुत है, लेकिन यार परेशान हो रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. अब बताओ, पैसा सब कुछ है. अगर आप मेडिटेट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारी बॉडी बनी हुई है सिर्फ मूव करने के लिए बनी हुई है. हमारी बॉडी को बनाया ही ऐसे है कि हम मूव करें, और अगर हम बॉडी को मूव नहीं कर रहे, आप पेट निकाल रहे हो, आपकी बॉडी, अगर आप हेल्दी नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ कि मोटे लोग हो, आप मत हो मोटे, जाके गो टू जिम. आपको बोलना है कि लोग आपको बॉडी शेम करते हैं, आपको ये करते हैं, हो जाओ बॉडी शेम. आपको होना भी चाहिए बॉडी शेम. क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो. आपने अपनी लाइफ में सिर्फ अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को बैलेंस, सिर्फ अपने प्रायोरिटीज ही अपनी इतनी खराब कर दी हैं कि आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए. आपको बॉडी शेम होना चाहिए. मैं तो बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है, तो आप होने चाहिए बॉडी शेम. आपको जाके क्यों होना है बॉडी शेम? उसको एज ईगो पे लो. अपनी ईगो को आप अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? ईगो को सिर्फ आप अपने अमीर होने दिखाने में क्यों यूज़ कर रहे हो? ईगो को आप अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करो. ईगो को आप अपने लाइफ शेप करने के लिए यूज़ करो. आप ईगो को अपने इसी चीज़ों में नहीं लेके आना है आपको. आप अच्छी चीज़ों में यूज़ करो, राइट. आप एक्सरसाइज करो, आप जो है मेडिटेट करो. आप जब भी आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप राइट नॉलेज विजडम के साथ चलोगे, तभी आप अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल होगे, आप अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल होगे, अपने रिश्तों में सक्सेसफुल होगे. विजडम, नॉलेज इज एवरीथिंग. मैंने बिना नॉलेज के लाइफ जी के देख लिया. मैंने बिना एक्सरसाइजेस, बिना मेडिटेशन, बिना जर्नलिंग, बिना रीडिंग के मैंने अपनी लाइफ जी के देख लिया. मैं तो बता रहा हूँ आपको डंके की चोट पे, ये 4 चीज़ें नहीं करोगे तो लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते. 1-2 घंटे नशे करके खुश हो जाओगे. बिजनेसमैन हूँ भाई मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो अभी दारू पी लूँगा महंगी से महंगी. 2-3 घंटे बाद उतरेगी, नशे उतरेंगे. अगला दिन आपको कैसा फील होता है दारू पीने के बाद, या नशे करने में, या व्हाटएवर योर सब्सटेंसेस यू आर डूइंग, यू विल फील डबल डिप्रेस्ड. यू विल फील मेरा पर्पज़ ही क्या है लाइफ का. चाहे फिर पैसा क्या कर लेगा आपका, जाना तो ऊपर ही है. अल्टीमेटली लाइफ का गोल है पीस, और वो गोल नहीं है, वो आपको आज अभी इसी वक्त मिल सकता है जब आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हो. तो नॉन नेगोशिएबल रखो इन सब चीज़ों को. बोल दो अपने आप को, ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं. मैं जर्नलाइज करता हूँ, मैं अपने टास्क लिखता हूँ अपने अगले दिन के, और मैं सोने से पहले लिखता हूँ, चाहे मैं 2 बजे भी सो रहा हूँ, मैं कितना ही थका हूँ. मैं अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली मैं बोलता हूँ, दिनेश दिस इज नॉन नेगोशिएबल फॉर यू, यू विल हैव टू राइट दिस, मीन्स यू विल राइट इट. चाहे मेरे को उसमें 5-4 चीज़ें लिखनी हो. सुबह तू 8 बजे उठेगा, नहाएगा, ब्रश करेगा 8:30 बजे, 9 बजे तू एक्सरसाइजेस करेगा, 10 बजे तू मेडिटेट कर. चाहे मैं 4 चीज़ें लिख के सोऊं, लेकिन मेरा पेन जरूर चलेगा किताब पे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाम जप, यस, नाम जप आई फॉरगॉट टू मेंशन. A very good habit, you feel? Yes, नाम जप is very important. Why it is important? ये हर धर्म के लिए अप्लाई होता है.
कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, नाम जप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स मेरे जेब में अभी भी काउंटर है, मैं रास्ते में पूरा नाम जप करते आया हूँ. और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी एनर्जीज डायरेक्ट हो जाती है. आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जीज होती है ना, वो एक डायरेक्शन में आने लगती हैं. और लोग बोलेंगे मेरे पास तो इसके लिए भी टाइम नहीं है, अब क्या करूँ मैं. करना क्या है, एक हाथ में काउंटर रखो, एक पॉकेट में रखो. एक पॉकेट में अभी मैं गाड़ी में चलते चलते गाने भी सुन रहा था, गाने चल रहे थे. सबकॉन्शियस माइंड गाने सुन रहा था, कॉन्शियस माइंड राधा 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 नाम जप कर रहा था. मेरी एनर्जीज बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में थी. मेरी एनर्जीज, क्या बुरा हुआ, अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मजे में चल रही है जिंदगी, मैं खुश हूँ. व्हेन यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स, आपकी लाइफ शेप होती है. सबकॉन्शियसली आपकी लाइफ चेंज होती रहती है. आपकी लाइफ में यू बिकम मोर लकीयर, यू बिकम मोर, यू मिरेकल्स स्टार्ट्स टू हैपन इन योर लाइफ. Miracles are happening with me. It's not luck. It's all happening because I've shaped my habits in a way जो मेरी लाइफ में मेरे को सक्सेस दिला रही हैं, ग्रोथ दिला रही हैं, और ऐसे ही दिलाती रहेंगी अगर मैं अपनी हैबिट से स्टिक रहूंगा, अच्छी चीज़ों से स्टिक रहूंगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, एक्चुअली ये अगेन आई फील द होल गेम इज ऑफ हैबिट्स. जिस तरह की हैबिट्स आपके रूटीन एंड लाइफस्टाइल में है, वैसा ही आपका पूरा लाइफस्टाइल और आपकी लाइफ शेप हो जाएंगे. सो इट्स द गेम ऑफ हैबिट्स.